तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। आज मैं आपको बताना लूसेंट का ये सीरीज नंबर हमारा 1 होगा, जिसमें हम धमाकेदार क्वेश्चन को देखेंगे। आज जो पहला है आपका चैप्टर जो है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। सबसे पहले आपको वनस्पति विज्ञान जानने से पहले आपको विज्ञान के बारे में बताता हूँ कि विज्ञान क्या होता है। तो किसी भी चीज के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान के फादर किसको बोला जाता है? तो अरस्तु जी को बोला जाता है। और खोजकर्ता किसे बोलते हैं? तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। और विज्ञान के कई सारे पार्ट हैं जिनको हम बारीकी से देखेंगे। जैसे आपका कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु ही हैं। और जूलॉजी के भी पिता कौन है? तो अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रास्टस है। तो जैसे है क्या दोस्तों कि पहला क्वेश्चन लूसेंट का दिया हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द कौन दिए हैं? तो लैमार्क और रेनिस कौन दिए हैं? लैमार्क और रेनिस दिए हैं। और कब दिए थे? 1801 में। फिर से दोस्तों, जीव विज्ञान जो आपका है ये शब्द के दिया था तो लैमार्क और रेनिस ने कब दिए थे? 1801 में। इसके अलावा जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु जी है। जीव विज्ञान के पिता कौन है जी? अरस्तु। और अरस्तु जी और किसके पिता है? तो जूलॉजी के। देखो जूलॉजी के भी पिता कौन है? तो अरस्तु जी है। इन्होंने एक बुक लिखा था, कौन? हिस्टोरिया एनिमलियम। पूछा जाएगा हिस्टोरिया एनिमलियम कौन बुक लिखे थे? तो अरस्तु जी लिखे थे। और हिस्टोरिया प्लांटेरम कौन लिखे थे? तो थियोफ्रास्टस। और ये किसके पिता है? तो वनस्पति विज्ञान के। आपने बताया क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक जो है के लिखा है? थियोफ्रास्टस लिखे हैं। और इनके पिता कौन है जी? थियोफ्रास्टस किसके पिता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता है। अब एक चिकित्सा शास्त्र जो है, चिकित्सा शास्त्र के पिता किसे मानते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। और है क्या कि चिकित्सा में जब कोई डॉक्टर आदमी बनता है तो उसे किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस जी का ही शपथ दिलाया जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वनस्पति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वनस्पति के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका दोस्तों क्या है क्या, बोटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से। और ग्रीक शब्द किससे? बोटेन से, जिसका मतलब क्या होता है? तो घास फूस होता है या जड़ी बूटी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का। मतलब शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फिर क्या, पर्यावरण और पर्यावरण संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। वैसे तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्प और झाड़ियों का पूछेगा तो पुष्प और, देखिए दोनों में डिफरेंट मिला दीजिएगा। फूलों पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर, और पुष्प और झाड़ियाँ पूछेगा, पुष्प और झाड़ियाँ पूछेगा तो डेंड्रोकोनोलॉजी। अब है क्या दोस्तों, पुष्पों के सिर्फ अध्ययन को क्या कहते हैं? एक है दोस्तों फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, पुष्प और झाड़ियाँ रहेगा तो डेंड्रोकोनोलॉजी, और सिर्फ पुष्प रहेगा पुष्पों के अध्ययन को तो एंथोलॉजी कहते हैं। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। और जीवाश्म की आयु किससे पता करते हैं? तो कार्बन 14 से, कार्बन 14 से पता किया जाता है। दोस्तों वनों का विकास जो है क्या कहलाता है? तो वनों के विकास का जो अध्ययन होगा वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। अब है क्या, स्पर्मेटोलॉजी। स्पर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेटोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो घास का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एग्रोफोरेस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाया जाता है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। तो एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कवकों का शास्त्र या कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फफूंद। कवकों का शास्त्र जो है, कवकों शास्त्र में किसका पढ़ाई करते हैं? तो फफूंद का पढ़ाई किया जाता है। यानी कि फफूंद की विज्ञान क्या कहलाता है? कवकों का शास्त्र कहलाता है। अब दोस्तों कि भूमि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फीडोलॉजी कहते हैं। भूमि के अध्ययन को फीडोलॉजी या फीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि का। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। फिर क्या कि आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी। चाहे वो पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो। फिर तो पौधों के नाम देने वाला विज्ञान,
पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है। पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकी। और फिर क्या कि फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर क्या कि परागकणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पेलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। संसार में पौधा का वितरण, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधा का वितरण क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है। साग सब्जियों से उत्पन्न करने वाले पौधे, साग सब्जियों से उत्पन्न करने वाले जो पौधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। क्या होता है? ओलोरीकल्चर। वार्षिक वलय, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन का अध्ययन, वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन की जाती है? तो वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जीव द्रव्य का पृथक्करण मतलब अलग होना और संयोजन मतलब जुड़ना, ये किसके अंदर अध्ययन किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर में किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।